यही तो खोदा गए हैं भटकत लगी तो बहुत लगी। आज दिनांक 12 मई को हम खड़े हैं पन्ना जिले के ब्लॉक अजयगढ़ तहसील ग्राम पंचायत कुंवरपुर में। तो आइए हम आपको कुछ ग्रामीण लोगों से मिलवाते हैं कि इस समय इस प्रकार की जो महामारी चल रही है कोरोना, ग्रामीण लोग किस स्थितियों में रहते हैं, कैसे अपना जीवन यापन कर रहे हैं। क्योंकि जो महामारी चल रही है, जहां तक हम लोग ग्रामीण क्षेत्र में गए हैं तो देखा है कि ग्रामीण लोग बेरोजगारी से काफ़ी परेशान हैं और दूसरी ओर बढ़ती महंगाई। तो ग्रामीणों से पूछते हैं कि किस प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है और क्या ग्रामीणों में भी जो कोरोना महामारी है सबको जानकारी है या नहीं है। क्योंकि देखा गया है काफ़ी लोग अनजान है कोरोना महामारी से, किसी को तो ये भी मालूम नहीं है कि सैनिटाइजर होता क्या है, इसका प्रयोग काहे में किया जाता है। ये देखिए, क्या हो रहा है भैया आपका? क्या हो रहा है? कर रहे हैं मैडम जी। तो आपके गांव में किस प्रकार चल रहा है, इस जो महामारी चल रही है किस प्रकार की समस्याएं हैं और जो महामारी है किस प्रकार की शासन के द्वारा व्यवस्थाएं की गई हैं? शासन के द्वारा व्यवस्थाएं तो कुछ भी नहीं है हमारे हिसाब से। एक तो हम इंदौर में रहते थे मैडम जी, हमारे यहाँ बेटा इधर आ, बेटा इधर आ, बेटा इधर आ। ये बच्ची अभी हमारी 2 साल है, 1 साल तो स्कूल गई है, उधर 6000 रुपये मैडम जी फीस लगती थी हैं। और एक ही दिन मतलब 1 ही साल स्कूल गई, वो कोरोना करके उनने स्कूल बंद कर दिए। जौन थोड़ी बहुत उसने सीखा वो भी भूल गई हैं। क्या उनका होता है बता, बोलते बच्चों का भविष्य बनाओ, बच्चों का भविष्य कैसे बनेगा, वो पढ़ नहीं पाते हैं। कभी यहाँ खेत में रहे न हो, अभी कोरोना की वजह से ये 4-5 बीघा हमारी खेती है, तो उसमें 5 भाई हैं, बाप मताई हैं, कहाँ से गुजारा होगा। तेल का भाव देखो 200 रुपये लीटर है। अगर जो एक दिन इधर वो का ये रोजगार कौन सा है, मनरेगा 190 रुपये मिलते हैं इधर गांव में। अगर 190 का दिन भर काम करेंगे तो तेल लेने जाएंगे तो 1 लीटर तेल आएगा और 4 दिन को तेल होगा। इतना बड़ा हमारा परिवार है, जब क्या करे, क्या हमारे लिए कुछ थोड़ी है। मजदूर वर्ग तो बिल्कुल मरे या जा रहा, उसको ये ना हो कहीं फांसी लगा ले तो मर जाए। ये तो बड़े आदमी हैं जिनके पैसे हैं, तो उनको कुछ नहीं है। तो और क्या कभी ऐसा हुआ है कि जो ये महामारी चल रही है तो गांव में क्या है, गांव में भी कोई टीम गठित हुई है, आप लोग यहाँ कोई सलाह देने आता है कि मास्क का प्रयोग करें या फिर किस प्रकार से बचें? नहीं, सलाह देने तो मैडम जी आते हैं, सब बोल देते हैं। अभी केस तो बढ़ ही रहे हैं। अजयगढ़ हमारी तहसील है तो उसमें तो निकलते हैं, रोज के 10-12 निकलते हैं। तो आप लोगों के मन में कैसा भय बना रहता है? अब भय तो ऐसे ही सबके मन में बना रहता है मैडम जी, पर हम इधर गांव में इतने ज़्यादा घूमते फिरते हैं ही नहीं, ज़्यादा लोग नहीं हैं, तो इधर ज़्यादा उतना भय नहीं है। पर अजयगढ़ जाओ तो मजदूरी करने जाओ तो उसमें यही लगा रहता है कि कहीं वहाँ गाँव में कोरोना ना हो जाए। सबने यही खेती है मैडम जी, हमने कभी न हो करी है, पर इस साल ये इतना लगा लिया है कि चलो वो खाने को तो होगा, कम से कम ये तो नहीं कि तेल और गेहूँ के लिए फिरना पड़ेगा इधर उधर। कौन कौन लगाए हैं? ये हमारा भैया ये BA पूरा पासा करे है ये भैया, उसको तो कुछ नौकरी नहीं मिली तो वो खेती कर रहा है। क्या नाम है आपका? हमारा नाम संजू है। तो आप क्या करते हैं इस वक्त यहाँ पे? इस वक्त हम इतनी सी कवाल लगाए हैं, थोड़ा सा भिंडी लगाए हैं। अब हम ग्रेजुएटेड हैं, फिर भी हमें ये कवाल लगाना पड़ रहा है। सरकार कोई नौकरी नहीं दे रही है कि हमें 2-4-6 हज़ार 10,000 मिलते जाएं तो हम अपने परिवार को चलाते जाएं। अब 2 साल से हुए कोरोना चलाते, हमारे यहाँ कोई इतने 10-12 लोग जुड़ते हैं सब हमारे परिवार में, तो हमारे परिवार में 10-12 लोग
इतनी सी जगह में क्या कर लेंगे। 3-4 बीघा ज़मीन है हमारी, 5 बीघा 5 भाइयों के बीच में है। 5 भाई 5 बीघा में क्या कर लेंगे। 10-12 लोग हैं हमारे परिवार में ही। तो आप जैसे लोग आपकी ग्राम पंचायत में कुंवरपुर में लगभग कितने लोग ऐसे हैं पढ़े लिखे बेरोजगार घूमते हैं? हमारे कुंवरपुर में जैसे कम से कम 40% लड़के हैं जो हमारे जैसे 22-23 साल के, जो ग्रेजुएटेड हैं। उनने 12वीं से ज़्यादा ही पढ़ाई की है, ग्रेजुएटेड भी हैं कुछ लोग। वो ऐसे घूम रहे हैं, वो कुछ काम नहीं करते हैं, वो परेशान रहते हैं। तो किस प्रकार का गलत प्रभाव पड़ता है इन लोगों पे? ये जाते हैं तो बीड़ी पीते हैं यहाँ वहाँ बैठ के, और बैठे रहते हैं तो ताश खेलते हैं, और दारू वारू पीते रहते हैं। तो उनके माँ बाप और परेशान रहते हैं कि अब उनको काम वाम कुछ करना नहीं है। और पढ़े लिखे लोग हैं, उनका खेत का किया नहीं हो रहा है, मजदूरी की नहीं होती है, तो अब क्या करें। तो आपने देखा कि गांव की स्थितियां 2 वर्षों से कितनी खराब हो चुकी हैं कि यहाँ पर बेरोजगारी अधिक बढ़ गई है ग्राम क्षेत्र में, क्योंकि पढ़े लिखे ग्रेजुएट लड़के भी जो हैं उनको काम नहीं मिल रहा है। और जिन बच्चों ने इतनी पढ़ाई की है और मजदूरी करना पड़ रहा है, वो लोग मजदूरी नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि जिन बच्चों ने शुरू से खुद से लेकर पानी ना पिया हो, वो इस समय अगर उनको अचानक मजदूरी करने के लिए पड़ जाए तो कैसी हालत होगी उनको। तो आजकल देखा गया है कि बेरोजगार इतनी बढ़ गई है बेरोजगारी कि पढ़ने लिखने का कोई मतलब ही नहीं है। और हमारी बात गांव में हुई भी है, काफ़ी लोग के माता पिता ऐसे हैं कि वो सिर्फ ये कहते हैं कि हमने अपने बच्चों को पढ़ाया लिखाया इसलिए ताकि हमारे बुढ़ापे का सहारा बने। लेकिन आज पढ़ाने लिखाने का कोई मतलब नहीं रह गया, क्योंकि हमारे बच्चे पढ़ लिख कर भी बर्बाद हो रहे हैं। दारू नशे की लत लगती जा रही है बच्चों को, क्योंकि अभी हाल ही में देखा गया है कि एक्सीडेंट जैसे केस होते हैं, और गांव में अक्सर देखा गया कि लोग दारू पीते हैं, गांजा पीते हैं, अक्सर नशीली चीज़ों में उलझते ही जा रहे हैं, जिससे माता पिता को भी टेंशन होती है। आपके गांव में जब आप आए तो कितना किराया लगा यहाँ आते में? किस प्रकार की महंगाई बढ़ रही है और बेरोजगारी कम हुई है? तो मैडम जी कुछ ना पूछो, हम पता पहले हम उधर से आते थे तो 730 रुपये लगता था, अब 1500 रुपये एक सीट का लेते हैं एक जनन का। 3000 में आओ, और अब दोबारा जाने की सोचो भी तो पहले 3000 इधर कर्जा लो किसी से, फिर जा सो गाँव में जो सेठ वेठ हैं तो उनके 10% 5% का ब्याज लगा के पैसा ले लेते हैं। और शहर में जा तो कोई पक्का जे हो ही ना हो कि काम लगा ही जाएगा। 2-4-10 दिन इधर उधर भटको, फिर कहीं काम ढूंढो। डीजल पेट्रोल इतना महंगा कर दिया है मोदी ने कि जिसकी कुछ हद ही नहीं है। और बस वाले भी क्या करें, जब डीजल पेट्रोल इतना महंगा तो उनको तो किराया बढ़ाना ही पड़ेगा। तो आप क्या चाहते हैं, आप कैसी सरकार लाना चाहते हैं? जो सबके हित में हो वैसी सरकार चाहिए। और कैसी सरकार चाहिए, ये कायम मोदी जी तो जाते हैं यहाँ वहाँ जाने कहाँ घूम के विदेश में सब गहने धर दो, कहा थी इंडिया के। चलिए ठीक है।